तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट स्टेडी स्टेट थ्योरी, जो कि इन कंट्रोवर्सी है या इन कॉन्ट्रास्ट है टू द बिग बैंग थ्योरी, जिसमें माना जाता है, बेसिकली बिग बैंग थ्योरी को देख लेते हैं, कि डेंस मैटर था, इतना ज़्यादा डेंस था कि कोर ही कोलैप्स होने की वजह से एक एक्सप्लोजन होता है और हमारा यूनिवर्स बन जाता है। एंड यही माना गया कि डेफिनेट बिगिनिंग है यूनिवर्स की, तो ऑब्वियसली एक पॉसिबल एंडिंग भी होगी और यूनिवर्स कॉन्स्टेंटली यहाँ पे एक्सपैंड कर रहा है। तो माइक्रोवेव रेडिएशन जो हमारे यूनिवर्स के अंदर है, जिसको हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड बोलते हैं, वो एक तरह से रेजिड्यू है ऑफ द बिग बैंग या जो बिग एक्सप्लोजन दैट टुक प्लेस। तो अब आइंस्टाइन के बेसिस पे यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है। तो अब ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट भी हमारे सोलर सिस्टम में आता ही है बिग बैंग की वजह से। तो अब आइंस्टाइन में जिसमें टू बॉडी प्रॉब्लम, जो कि आइजैक न्यूटन ने यहाँ पे प्रपोज की थी एंड सॉल्व भी की थी, उसी को ही यहाँ पर हाँ करते हुए या उसको एक्सेप्ट करते हुए आइंस्टाइन ने कहा था कि दो ऑब्जेक्ट्स, यानी कि टू बॉडी प्रॉब्लम है ये, कि दो ऑब्जेक्ट्स जो कि क्लोज विसिनिटी में है, हैवी ऑब्जेक्ट्स जो हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ इतना ज़्यादा ग्रेविटेट करते हैं कि जो उनका पाथ है, जिसको हम ऑर्बिट बोलते हैं, वो सर्कुलर हो जाता है, ठीक है। तो अब इसी के कॉन्ट्रास्ट में देखते हैं कि फ्रेड नॉयल एंड जयंत नार्लिकर ने क्या कहा। उन्होंने बोला, पहली बात तो फ्रेड जो हैं, अब जिनके साथ जयंत नार्लिकर ने काम किया था, उनमें जो फ्रेड नॉयल हैं, उन्होंने कॉइन किया द टर्म बिग बैंग। तो बेसिकली स्टेडी स्टेट थ्योरी में उन्होंने बोला कि यूनिवर्स जो है वो हमेशा से एग्जिस्ट करता है एंड इसकी प्रेजेंस इनफाइनाइट है। ऑल्दो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि एक्सपेंशन हो रही है यूनिवर्स की, बट उन्होंने क्वेश्चन भी यही किया कि जब भी यूनिवर्स को आप टाइमली स्टडी करें, इसकी डेंसिटी सेम कैसे रहती है अगर वो एक्सपैंड कर रहा है। फिजिक्स में तो हम ये बोलते हैं ना कि अगर एक्सपैंड हो रहा है तो डेंसिटी कम होनी चाहिए। इसी के बेसिस पे उन्होंने आइडिया जो है, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मैटर जो है, वो उसका आइडिया दिया। यानी कि कोई भी मैटर अगर यूनिवर्स के अंदर डिस्ट्रॉय हो रहा है, उसको रिप्लेस करने के लिए ही इक्वल लेवल का नया मैटर भी यूनिवर्स क्रिएट करता है। एंड नॉयल और नार्लिकर ने ग्रेविटी के पॉइंट पे आइंस्टाइन को यहाँ पे काउंटर करते हुए कहा कि ये टू बॉडी प्रॉब्लम नहीं है, ये मल्टीपल बॉडी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि एक बड़ा मास जो कि बहुत दूर भी हो, वो भी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर यहाँ पर इंपैक्ट डालता है। इसी वजह से जो ग्रेविटी है वो डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट होती है। इसीलिए उन्होंने कांस्टेंट का आइडिया जो है, जहाँ पे मैटर को इन द यूनिवर्स वाज केप्ट कांस्टेंट, क्योंकि मैटर तो सिमिलर तरीके से क्रिएट भी हो रहा है एंड डिस्ट्रॉय भी हो रहा है, तो मैटर तो ऑब्वियसली बात है कांस्टेंट ही रहेगा, सेम ही रहेगा। तो ग्रेविटी को पढ़ने के लिए मैटर इन द यूनिवर्स को हम कांस्टेंट रख लेते हैं। इसलिए इसका बिगेस्ट एग्जांपल यही है कि अगर आप बैंक में जमा कराते हैं प्रिंसिपल अमाउंट फिक्स्ड कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो प्रिंसिपल बीइंग द एक्सपैंडिंग यूनिवर्स, उसमें अमाउंट ऐड होता रहता है कंपाउंड इंटरेस्ट होने के बाद, बट जो अमाउंट अगर आप देखिए फिक्स कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर हम बात करें, उसको रेट तो फिक्स रहता है, तो व्हाई नॉट टू कीप द यूनिवर्स का मैटर कांस्टेंट। तो इसी के बेसिस पे उन्होंने मॉडिफाई किया आइंस्टाइन की इक्वेशन टू प्रूव द स्टेडी स्टेट ऑफ मैटर।